कोई पत्रकार सच को दिखाता है ना तो उसके ऊपर में 1 करोड़ रुपए का, समझिए 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया जाता है। और उस कौन करते पता है? जो जिला के जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। समझिए उनका काम होता है कि शासन की योजनाएं हैं उसको जनता और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करना, उसको जनता तक लेके जाना। लेकिन समझिए जब कोई पत्रकार सच्चाई को दिखा देता है तो तिलमिला जाती है, और तिलमिला के क्या होता है 1 करोड़ का नोटिस भेज देता है। सरकार ने नोटिस को जला करके यह साबित कर दिया है कि आखिरकार जो है उनके नोटिस वोटिस जो है इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यदि नूतन सिद्धार्थ को यहां से तत्काल नहीं हटाया गया तो अगली बार विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये मैं आज जसपुर की पावन धरती से कह रहा हूं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनका विभाग है, उनके विभाग की छवि को धूमिल कर रही है, उनको जानकारी है, फिर भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? साहब कार्रवाई तो कर देना चाहिए था। हमने बनाया, हम ही सवाल। हमारे साथ में पीड़ित पत्रकार भी हैं। 1 करोड़ रुपया इतना पैसा है आपके पास में? भेजे तो हैं भैया, नोटिस तो आया है। 6 पत्रकारों को नोटिस गया है, साथ में एक पीड़ित को भी नोटिस गया है जो 4600 रुपये महीने का काम करता है। वो 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस। अच्छा, जो 4600 रुपये महीने का काम करता है उसको 1 करोड़ का 1 करोड़ का नोटिस गया। ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली भाग है, या तो फिर दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे पावन धरा पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ के एक जिला जसपुर में हूँ। आपको बता दूँ ये वही जिला है जहाँ से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं। आपको बता दूँ कि अभी लगातार आपने देखा होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन का दौर चल रहा है। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पे हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं आंदोलन पे है, और इसके साथ में कई अन्य संगठन भी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन पता है आपको, आज हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं ये यहाँ का जिला कलेक्ट्रेट आप दिखाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये पत्रकार हैं और यहाँ पर आए हैं धरना देने के लिए। आपको बता दूं कि जिस तरह से सुशासन की बात तो की जाती है, लेकिन समझिए जब जो कोई व्यक्ति, जब कोई पत्रकार सच को दिखाता है ना तो उसके ऊपर में 1 करोड़ रुपए का, समझिए 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया जाता है। और उस कौन करते पता है? जो जिला के जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। समझिए उनका काम होता है कि शासन की योजनाएं हैं उसको जनता और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करना, उसको जनता तक लेके जाना। लेकिन समझिए जब कोई पत्रकार सच्चाई को दिखा देता है तो तिलमिला जाती है, और तिलमिला के क्या होता है 1 करोड़ का नोटिस भेज देती है। समझिए हमारे प्रदेश का ऐसा कौन सा पत्रकार है जो 1 करोड़ का आसामी होगा? समझिए किस तरह से आपकी आवाज़ को, सच्चाई की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है यहाँ पर ऐसे अधिकारियों के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए आज प्रदेश भर के पत्रकार इस जसपुर पे आए हुए हैं। और पीछे देखिए कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। हम काफ़ी दूर दूर से आए, कोई कोरिया से आया है, तो कोई रायपुर से आया है, तो कोई महासमुंद से आया है, तो कोई अंबिकापुर से, तो कोई यहाँ का लोकल पत्रकार है। सब के सब एक सुर में बोलते हैं कि ये जो अधिकारी हैं जिनका नाम नूतन है उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और जिस तरह से वो पत्रकारों को दमन करने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से वो सच को दबाने की कोशिश कर रही है ना, वो नहीं होने देंगे। हम सब पत्रकार एक हैं, लेकिन समझिए हम दबेंगे नहीं। हम सब जो पत्रकार हैं आज उन्हीं मांगों को, उनकी सच्चाई को दिखाने के लिए और उनके दमनकारी नीति को दिखाने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं बोला जाता है कि जो प्रदेश के मुखिया है वो काफ़ी सीरियस आते हैं। आज उन्हीं के गृहग्राम पे है और उन्हीं के जिले पे है। समझिए वहाँ पर आके हम अपने दुख दर्द को बता रहे हैं और जनता के सामने ला रहे हैं। उसी जनता के सामने पे जिस तरह से बोला जाता है कि हम ही बनाएंगे और हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, लेकिन समझिए जब संवारने की बात आती है, जब हम उनकी गलती को दिखाते हैं तो हम पर 1 करोड़ का मानहानि का केस कर देते हैं। जिस तरह से आप सब लोग आए हैं, हम सब लोग आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रदेश के मुखिया के पास में कि साहब ऐसा न्याय नहीं चलेगा। 1-1 करोड़ का मानहानि कर देते हैं ना सच्चाई दिखाने पे, तो वो ऐसा जो कृत्य है ऐसे मैडम के द्वारा वो नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए एक्शन ऐसी अधिकारी पे? सबसे पहले तो मैं उन पत्रकारों को बधाई दूंगा जो करोड़पति हो गए हैं भाई, क्योंकि करोड़पति होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों का उनके ऊपर जो है लगाया गया है मानहानि का आरोप, ऐसा कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और पत्रकारों के बीच में सेतु का काम करने वाली जनसंपर्क विभाग है, उसका एक अधिकारी जो है वो भी जसपुर में, जहाँ का पूरे प्रदेश के जो मुखिया का जो गृह जिला है वहाँ के रहने वाले हैं, और वहीं से जो है अगर पत्रकारों का जिनका विभाग है जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का है, और उन्हीं के विभाग को बदनाम करने की अगर कोई साजिश करेगा तो करने देंगे आप? ये बताइए, नहीं ना। तो बस वही है कि हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि ऐसे
विष्णुदेव साय जो एकदम सभ्य और शालीन बताए जाते हैं, जैसा कि लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके विभाग को कोई अगर बदनाम कर रहा है तो बदनाम होने नहीं देंगे। और रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकार ने नोटिस को जला करके यह साबित कर दिया है कि आखिरकार जो है उनके नोटिस वोटिस जो है इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं। यहाँ पे जो मांग है उसको प्रमुख रूप से आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सहायक संचालक नूतन सिदार के विरुद्ध में तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जो सरकार कर सकती है क्योंकि उन्हीं के छवि को धूमिल किया जा रहा है। दूसरा जो मांग है उसमें जो है विभागीय सर्वोच्च अधिकारी जनसंपर्क आयुक्त इस शर्मनाक प्रकरण के लिए जो अभी तक मौन व्रत रखे हुए थे वो उसमें जो है माफ़ी मांग ले। और रही बात सबसे बड़ा और सबसे कड़ा विरोध मैं इसलिए करूँगा क्योंकि उनके द्वारा जो है आपराधिक षड्यंत्र करते हुए अपराध पंजीबद्ध करने के लिए जो रायगढ़ जिले के और जसपुर जिले के पुलिस अधीक्षक को जो पत्र दिया गया है और उसमें अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे कड़ी आपत्ति है और प्रदेश के पत्रकारों में कड़ा विरोध है। तो देखिए ये तो क्षम्य योग्य भी नहीं है और इसमें सरकार को जो है विचार करना पड़ेगा। ये होता आया है कि जब भी पत्रकार को सच्चाई दिखा देता है तो कभी उनको गुंडा बोल जाता है तो कभी अपराधी बोल जाता है। जिस तरह से ये जो आंदोलन है, आप सब लोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, क्या लगता है कहाँ तक सही है? जो अधिकारी हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनका जो आदेश है, जो तानाशाही आदेश है, कहाँ तक सही है वो? मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा सुनील जी, आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं ये सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। यदि नूतन सिदार को यहाँ से तत्काल नहीं हटाया गया तो अगली बार विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये मैं आज जसपुर की पावन धरती से कह रहा हूँ क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनका विभाग है, उनके विभाग की छवि को धूमिल कर रही है, उनको जानकारी है, फिर भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? साहब कार्रवाई तो कर देना चाहिए था। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। ठीक है, आपकी हर योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाते हैं, पत्रकार पहुंचाते हैं। आज पत्रकार अपराधी हो गए, आज ये पत्रकार अपराधी हो गए जो बेचारे सभी योजनाओं को बिना किसी पैसे, बिना किसी खर्चे के पहुंचाते हैं। नूतन सिदार जसपुर की जिला संपर्क अधिकारी, क्या उनको शासकीय योजना जो पत्रकारों के लिए आता है उन्होंने कभी पत्रकारों को दिया है? शायद कभी नहीं दिया है। और वो निश्चित तौर पर माननीय कहना चाहूँगा क्योंकि हम हर ऐड में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगाते हैं। यदि ऐसे जनसंपर्क अधिकारी को आपने तत्काल कार्रवाई करते हुए नहीं हटाया तो कुछ नहीं, 3 साल बचा है। जैसे गद्दी भूपेश की गई आपकी भी जाएगी। आपको न्याय करना होगा पत्रकारों के साथ क्योंकि एक पत्रकार कम से कम 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, शासकीय योजनाओं को उन तक पहुंचाता है। हम समाज के आईना होते हैं। हमारे भाई जिनको अपराधी कहा गया, इन्हें अपराधी कहा गया, ये पत्रकार हैं, इन्हें अपराधी कहा गया। हम पुलिस की आवाज़ को, हम पब्लिक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, सबकी पीड़ा को हम पहुंचाते हैं और हम अपराधी बन गए। ये कैसा सुशासन है आपका? आपको न्याय करना होगा, अन्यथा जनता 3 साल बाद वापस भेज देगी। चलिए, निश्चित तौर पर जानकारी तो होगी प्रदेश के मुखिया को क्योंकि समझिए हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं ना, तो यहाँ के लाइव को पता चल गया कि हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश से कितने लोग आए हैं ये भी उनको पता होगा, तो निश्चित तौर पर उनको जानकारी होगी कि किस तरह से यहाँ के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने गलत कदम उठाया, किस तरह से मानहानि का नोटिस भेजा। हमारे साथ में पीड़ित पत्रकार भी हैं। 1 करोड़ रुपया, अब इतना पैसा है आपके पास में? भेजे तो हैं भैया, नोटिस तो आया है। और मज़ेदार चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि सामने वाले ने नोटिस भेजा, वो खुद वायरल कर रही है हमारे ग्रुप में। एक चीज़ बताइए, जनसंपर्क विभाग जो होता है आई थिंक पत्रकारों का एक समूह है जहाँ पे चीज़ों को डाल के मतलब पत्रकारों को ये बोला जा रहा है कि इस पत्रकार को भाई नोटिस भेजें और कोई पत्रकार छूटा तो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं निंदा योग्य कार्य है। क्या लगता है जो सच्चाई आपने दिखाई थी उसका प्रूफ भी आपके पास में है? बिल्कुल, सारे सबूतों के साथ हमने सच्चाई दिखाई है। मेडिकल रिपोर्ट सारी चीज़ें जमा की गई हैं, उसमें नोटिस में लिखा जाता है कि मेडिकल प्रमाण नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर रायपुर से मैं कंफर्म भी किया कि भैया ये जो मेडिसिन चली है किस चीज़ की मेडिसिन है। तो सामने वाला ये बताया डॉक्टर कि ये बोलता है कि भैया जो दवा जहर खाने के बाद
चलता है दवाई, ये सारी मेडिसिन वो चली है जो डॉक्टर मेरे को रायपुर से कंफर्म कर रहा है। उसके बाद जब खबर चला दिया तो हम अपराधी हो गए भैया। जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार आपके साथ में अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, क्या लगता है? पत्रकार एक हैं और हमेशा रहेंगे। पत्रकार एक है और हमेशा रहेंगे, ये कहना है जो पत्रकार है जिनके ऊपर में 1 करोड़ का नोटिस भेजा जाता है। इनके साथ में 4 पत्रकार और भी है ना, 4 टोटल 6 पत्रकारों को नोटिस गया है, साथ में एक पीड़ित को भी नोटिस गया है जो 4600 रुपये महीने का काम करता है, वो 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस। अच्छा, जो समझ से 4600 परे रुपये है। महीने का काम करता है उसको 1 करोड़ का 1 करोड़ का नोटिस गया। ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली भाग्य है या तो फिर दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे पावन धर्म पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा पत्रकार इकट्ठा हो गया है आपकी भूमि से, इस जसपुर की भूमि से, एक ही बात कर रहा है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो सच को दिखाने से रोकते हैं, जो सच को दिखाने से 1 करोड़ का मानहानि का केस कर देते हैं ना, उन पर कार्रवाई करिए साहब। अगर हम सच नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? अगर हम अपनी पीड़ा को आपके सामने नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम अपनी पीड़ा को रखने के लिए और पूरे पत्रकार समुदाय के दर्द को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे आपसे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है साया से चल रही है ना, बोलते हैं ना विष्णुदेव का सुशासन चल रहा है ना, तो सुशासन और न्याय भी यहाँ पर न्याय संगत तरीके से भी यहाँ पर होगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।